Happy Women's Day. Happy Women's Day to all my viewers, subscribers, my family, my friends. आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्या है, आज आज स्पेशल डे है 8 मार्च लेडीज़ के लिए। पहले तो कुछ मनाते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो अब इंडिया में भी होने लग गया है, सेलिब्रेशन होती है ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, घर पे भी हस्बैंड लाते हैं केक और हम केक काटते हैं। तो क्या है कि वुमेंस डे क्या है जाए तो 365 डेज वुमेंस डे है, पर 8 मार्च को ना हमें ज्वेलरी पहनने का मौका मिल जाता है ना। ऐसा है, तैयार हो गए ज्वेलरी के, आज वुमेंस डे, आज हम खाना बनाना कुछ नहीं बना रहे। तो क्या होता है, खाना तो मजाक की बात है, फैमिली के लिए तो लेडी सबसे पहले फैमिली के लिए सोचते हैं, सुबह उठते किचन में जाते कि आज क्या खाना बनाना है। और मैं जा रही हूँ तो मेरे परिवार में पीछे किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, खाना बना के जाना है, ये करना है। ये हर एक महिला है ना परिवार में जो रहती है, वो ज़रूर ये बात सोचती है कि भैया सबसे पहले मुझे जाना है तो कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी परिवार को। तो यही है, महिला जो होती है ना, उसका उसका जो दिल है वो ऐसा ही है, अपने बारे में नहीं सोचती, परिवार के बारे में पहले सोचती है। और मैं तो आज गई थी मॉर्निंग में, मैंने भी ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में मैंने लंच बनाया सबके लिए, गोभी के पराठे। और उसके बाद मैं गई हूँ ऑफिस में मैंने एंजॉय किया है। और फिर उसके बाद हम गए मॉल में बहुत पिक्स ली, बहुत एंजॉयमेंट करा। मैं अभी इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में बीच में वो वाले वीडियोस भी डालूंगी, कुछ बहुत मौज मस्ती। कुल्फी 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 एट अ ग्लैंस, हैप्पी बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कुल्फी और मजा आया। हैप्पी वुमेन्स डे, बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। देखो लड़ खड़े कितना मजा आ रहा है। अच्छा ये हरी हमारी काट जाएगी, उल्टा करो ऐसे। हैप्पी वुमेन्स डे। अब मुझे ही पकड़ना है, चलो भाई सब हम इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करते हैं। तो क्या होता है कि यही तो दिन मिलता है ना मेकअप करने का। वैसे तो 365 डेज कोई मना थोड़ी कर रहा है, हम डेली मेकअप कर सकते हैं, पर इस दिन कुछ स्पेशल ज़्यादा कर लेते हैं और अपनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी निकाल लेते हैं। ये जैसे मैंने निकाल ली है, और मैंने ये साड़ी भी पहनी है। साड़ी जो है ये देखो कितनी सुंदर है, इस पर बॉर्डर भी लगाया हुआ था, ये मेरी मदर इन लॉ ने लगाया है बॉर्डर इस पर, है ना। और ये मेरी ज्वेलरी कस्टमाइज है, ये मेरी बैंगल है, मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट करा है, ये रिंग है, ये वॉच है, वॉच मेरे हस्बैंड ने दी है मुझे, दुबई गए थे तो हम वहाँ से लेके आए थे। अब ये सब का क्या मायने है, हम लोग बैंगल गिफ्ट ये सब चीज़ें करते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? ऊपर से हमारे ऊपर जोक भी बन जाते हैं कि मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, ये हम मेकअप ऐसे ही करते हैं? सच बताऊं तो मेकअप जो होता है ना, हम ये तो ऊपरी मेकअप है जो हमने करा हुआ है, वरना हम तो ना अपने समाज की, परिवार की, अपने जो जानकार हैं उन सब की कमियों का मेकअप करते हैं, सच बताऊं। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चों से कहा सुनी हो गई, उनकी गलतियों का मेकअप कर दिया, परिवार में कोई किसी ने बुरा बोल दिया, खुद रो लिए तो उसकी गलतियों का मेकअप हो गया, चुप रह लिए, कोई बात नहीं, बुरा लगता है तो है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यही लाइफ है ना। और पता है क्या होता है, एक जो औरत होती है ना बहुत जल्दी माफ़ भी कर देती है और पिघल भी जाती है बहुत जल्दी, तो जो वही उसका एक नेचर है, माफ़ कर देती है सबको, कोई भी गलती हो, बड़ी से बड़ी गलती हो, वो माफ़ कर देती है। लेकिन चंडी भी बनना चाहिए कभी कभी, ये राइट है हमारा। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना हमारा मिसयूज़ भी होता है, इसलिए चंडी भी बन जाओ जब ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अब क्या होता है, एक औरत होती है ना, उसकी 2 लाइफ है, शादी से पहले की, शादी से बाद की, पर वो अपना बहुत अच्छा सा ना सब मैनेज करती ही है। यही उसे बचपन से माँ सिखाती है, जब पैदा होती है तो माँ सिखाती है कि बेटा तुझे दूसरे घर जाना है,
यही हमें सिखाया गया, दूसरे घर जाना है तो अच्छे से रहो, उनकी बात मानो, उनकी भी बात मानना। हम सबकी बात ही मानते रहे हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, बात मानते हैं तो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, कोई बात थोड़ी है अगर मान भी ली तो बात, है ना? क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना ही अच्छा लगता है, इसलिए हम सबकी बात मान जाते हैं। चलो मैं अब आपको एक थोड़ी हार्ट टचिंग पोएम है वो सुनाती हूँ। वो ही एक लेडी की लाइफ है, शादी से पहले की और शादी के बाद की। और सभी मेरी जो जानकार, सभी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से निभा रही हैं इस अपने किरदार को। एक लेडी, कहते हैं ना कि मदर और डॉटर का तो बॉन्ड होता ही है, पर फादर और डॉटर का जो बॉन्ड है ना, वो भी एक अलग से है, स्पेशल बॉन्ड है फादर और डॉटर का, वही इसमें है लिखा हुआ। बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक लड़की है ना, जब ससुराल चली जाती है ना, तो अपने फादर को बोलती है, पूछती है कि क्या आपको मेरी याद नहीं आती। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते थे बाबूजी, आते थे कहीं से तो बुलाते थे बाबूजी। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। अब क्या, लड़की चली गई है ससुराल, तो वो बोलती है कि मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब क्या है, लड़की को अपने पुराना सब कुछ याद है उसे, कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरे आए, फ्रॉक भी मेरी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब जो फादर होता है ना, वो तो अपना दर्द कभी छुपाता ही है हमेशा, क्योंकि वो लेडीज तो रो लेती है ना आंखों से। जो फादर होते हैं ना बेटे की विदाई पे, वो कुछ कुछ भी नहीं बोलते, आंखों में अपना बस दर्द जो होता है दिल में ही छुपा रहता है उनकी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वह मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब बिटिया बोलती है अपने फादर के लिए कि कहते थे मेरे मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो यह घर घर न लगेगा। कपड़े कभी रहते कभी कमान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते छुप छुप के रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब बेटी होती है ना, ये मतलब एक आखिरी सवाल पूछती है अपने पिता से कि ये कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बताऊँ तो याद तो सबको आती है। जब लड़की चली जाती है ना ससुराल, तो उसके पेरेंट्स, भाई बहन, उसके सब रिश्तेदार कुछ समय तक तो बहुत उनको खालीपन लगता है, लेकिन फिर उसके बाद सब एडजस्ट हो जाते हैं। लड़की भी नई घर में एडजस्ट हो जाती है और होना भी पड़ता है एडजस्ट, क्योंकि यही एक परंपरा है, यही विधान है। और इसलिए ही एक नारी को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है कि वो हर अपना शादी से पहले का, शादी के बाद के परिवार, उनका सबका ध्यान रख के अपना पूरी ज़िंदगी आगे चल के लगाती है। तो यही एक औरत की वो है खासियत। तो अब क्या है, इमोशनल मत हो ज़्यादा। अभी क्या है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। डांस, मस्ती, मौज, नो एज ग्रुप, नो एज बार। ये हम कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मजा कर रहे हैं। संगीता मैम भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम बाहर आए, आउटिंग हो गई और हम अब हमने अच्छा सा लंच किया खाना खाया और और कॉफी खा रहे हैं, मजा आ रहा है। और फिर हम बैंगल दिखा अपना, बैंगल न्यू बैंगल ये मेरी बैंड वाओ, ये मैं हूँ। और ये That's good. मैं हूँ। आप बताओ हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। आगे चलो। हैप्पी वुमेन्स डे। मीना मैडम आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आप बताओ हैप्पी वुमेन्स डे। कुल्फी बहुत टेस्टी है। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। वाओ, आज हमने बहुत एंजॉय किया है। मुझे कुछ कह वैसे मेरे पास अभी 2 बिल्कुल नई साड़ियाँ थी पर मैंने आज पहनी नहीं। किसी और फंक्शन में मैं पहनूंगी। तो ये मत सोचना कि मेरे पास साड़ी हमारे पास नहीं है। देखो भी, हमारे पास बहुत सुंदर सूट था। मैंने न्यू सूट परचेज किए। हम भी चाहते सूट पहन सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशली साड़ी पहनी है। अन्नू बताओ हैप्पी वुमेन्स डे, कुछ बताओ, बोलो कुछ। कुल्फी बहुत टेस्टी है। उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आए। थैंक यू मैम। हैप्पी अब अन्नू लेके जा, सबकी व्यू लेके जाना। बोलिए। Ice-cream is very yummy. I am very happy. Luxurious lunch. Happy Women's Day. कितने स्वीट सा होगा ना। कितनी अच्छी आवाज है ना। एकदम बड़ी आवाज। हाँ। आपकी कुल्फी कहाँ गई? पेट में गई। निकालो। पहली बार हमने सब ने मिलके बाहर आके बहुत एंजॉय किया। तो अभी मैं ऐसी पोएम सुनूँ तो इमोशनल तो हो जाते हैं ना, लेकिन ठीक है, यही लाइफ है। और मैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, और सब खुश रहें अपने परिवार में, और अपनी जो कहते हैं कामयाबी को भी चूमे, आकाश चूमे कामयाबी है आपकी। क्योंकि क्या होता है, आजकल सब सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, तो हर सेक्टर में जो है लेडी आगे है। और मैं चाहती हूँ कि और ऊंचाइयाँ छुएं ऊपर। बाय, लव यू ऑल।